हमारा साथी कौन? आप लोगों को साथी पहचानना है। आप कहते हो ये हमारा साथी है। हाँ, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आप कितना भी कहो ये मेरा साथी, ये मेरा संगी, कोई संगी है? लोग जाएंगे शमशान तक। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जब हम मरेंगे तो हमारा परिवार कहाँ तक साथ देगा, समाज कहाँ तक साथ देगा? धनानि भूमौ, पैसा संसार तक साथ देता है। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी गोष्ठ तक, गौशाला घोड़शाला तक साथ देंगे। नारी गृहद्वारे, नारी पत्नी दरवाजे तक साथ देती है। जनः श्मशाने, परिवार के लोग शमशान तक साथ देते हैं। देहश्चितायाम, शरीर चिता तक साथ देता है, जलने तक। और धर्मानुगो गच्छति जीवैकः, आखिरी हमारा साथी कौन है? हमारे द्वारा किया गया पुण्य धर्म ही हमारा साथ देगा। इसलिए छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। राधे जय जय। कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। भजन किया ना, तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया दो घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो।
भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों में केवल पेट के नाम पर पाप कौन करता? लोग कहते हैं पेट के लिए कमा रहे हैं। याद रखिएगा, पेट भरने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। पेट तो सच बोल के भर सकता है, तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं? पेट सच बोल के भरा जा सकता है, झूठ बोलने से तो तिजोरियां भरती हैं। तिजोरियां भरने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, वो बदनाम करते हैं पेट को। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। वरना संसार से एक दिन तू भी जाएगा, तू भी रोता। संसार से एक दिन तू भी जाएगा, तू भी रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन।
शमशान में लकड़ी रख के तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता, वरना संसार में एक दिन जाएगा तू भी रोता, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए कहता हूं, ऐसा कोई काम ना करना कि आपको ही कष्ट भोगना पड़े, क्योंकि आप ही जिम्मेदार होंगे अपने सुख के और अपने दुख के। भगवान की कथा सुनो, अच्छे काम करो, जीवन को सफल बनाओ, हमारी मैया की तरह। श्रीमती राजरानी अग्रवाल जी हमारी मैया, देखो स्वयं भी कथा सुन रही हैं, अपने पूरे परिवार को कथा सुनवा रही हैं, और इनके पुण्य से हम सबको कथा सुनने को मिल रही है, जनता जनार्दन को। ये सबसे बड़ा पुण्य है। स्वर्गीय श्री राम प्रकाश अग्रवाल जी, ये आपके पिता हैं। तो श्री राम प्रकाश अग्रवाल जी मैया जी के पति, अपने पति के लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैया के बेटे हैं प्रदीप जी, किरण जी, अर्पित जी, 3 भाई हैं आप लोग। अच्छा, तो आप मैया के कितने बेटे हैं? 7 बेटे हैं। तो 7 यहां हैं, एक नहीं है, तो एक आए नहीं। अच्छा, तो मैया के 7 बेटे हैं, और यहां कितने आए हैं? 4। चारों बेटे, 5, 6, 7। अभी बाकी कहां है? घर पे। चलिए, आप लोग अच्छे बेटे हैं कि अपने बूढ़ी माँ की इच्छा थी भागवत सुनने की, और इन्होंने अपनी माँ की इच्छा पूरी करवाई, और बेटों ने अपनी माँ को और अपने स्वर्गीय पिता को भागवत सुनवाई। बेटे का फर्ज पूरा किया। एक अच्छे बेटे को इनसे सीखना चाहिए कि एक अच्छा बेटा कैसा होता है, जो अपने माँ बाप के लिए आगे कदम बढ़ाए, माँ बाप की खुशी में खुश रहे, वही तो बेटा बेटा है। आप लोगों ने अपनी माँ को वृंदावन धाम लाकर भागवत सुनवाया। आज के जमाने में ऐसे बेटे कहाँ हैं? आजकल कुछ बेटे तो अपने माँ बाप से संपत्ति तो ले लेते हैं, पर माँ बाप का ऋण नहीं चुकाते। हम सब पर 4 ऋण होते हैं: मातृ ऋण, माता का ऋण, पितृ ऋण, पिता का ऋण, देव ऋण, देवताओं का ऋण, और ऋषि ऋण। पर जब आप भागवत सुनते हैं तो आप 4 ऋण से मुक्त हो जाते हैं। भागवत आपको हर ऋण से मुक्त करने की ताकत रखती है। मां के ऋण से कभी मुक्ति मिलेगी नहीं, फिर भी जो पुत्र का कर्तव्य है वो तो आपने किया। मां के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता, फिर भी जितना कर्तव्य के बेटे का है वो बेटे को करना चाहिए। संतुष्टि तो रहती है कि हमने अपने माँ बाप के लिए जो बन सका किया। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। श्री प्रदीप, किरण, अर्पित, आकृति अग्रवाल जी बड़ोदरा गुजरात से हैं। आपके द्वारा स्वर्गीय पवन अग्रवाल जी और कमल रानी जी, प्रमोद वीना जी और
प्रमोद वीना रानी अग्रवाल, विनोद रेखा रानी अग्रवाल, विमल सुषमा रानी अग्रवाल और कुलदीप संगीता रानी अग्रवाल। अशोक जैन रुक्मणी जी और अनिल नीलमा और समस्त अग्रवाल परिवार आप चंदौसी जिला संभल से आए हैं। आप लोग भी अपने माता पिता के लिए सोचिएगा, कुछ कीजिएगा। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, माँ बाप के नाम से अन्नदान ही करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को जो भोजन बंटता है, एक दिन की साधु सेवा आप कीजिएगा। साथ ही यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठे हैं, आप भी अपने माता पिता, स्वर्गीय माता पिता को भागवत सुनवा सकते हैं। 2 अक्टूबर से पुनः भागवत जी के पाठ बैठेंगे, आप भी चाहें तो सुनवा सकते हैं। यहाँ पर अभी लोग दूर दूर से आकर पाठ बिठाए हैं और अपने माता पिता पितरों की शांति सदगति के लिए सब कार्य कर रहे हैं। जीवन मिला है तो भागवत जरूर सुनना चाहिए, मौका मिला है अच्छे काम करना चाहिए। कल हम लोगों ने सुना मनु जी की 3 बेटियों की कथा को। अब मनु जी के 2 बेटे, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव और उत्तम। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली माँ ने धक्के मार के हटा दिया, नीचे कर दिया। तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, जा पहले तप कर। ध्रुव जी गए और 5 वर्ष की आयु 5 साल के बेटे को सौतेली माता ने अपमानित करके निकाल दिया। ध्रुव जी गए और तपस्या करने लग गए। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ध्रुव जी भी तपस्या करने यहीं आए ब्रजमंडल। कहाँ आए? यहीं आए। और यहाँ मधुबन है। अभी 84 कोस की जब यात्रा होगी तो हम आपको मधुबन का भी दर्शन करवाएंगे, जहां ध्रुव जी ने तपस्या की थी। तो 84 कोस की यात्रा में आपका मन है चलने का तो चलिएगा। और पूरे ब्रजमंडल का, जो भारत के सारे तीर्थों का दर्शन नहीं कर पाता, वो केवल वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा कर ले तो धरती के सारे तीर्थों के परिक्रमा करने का, दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया मोको 4 धाम कराए दे लाला, मैं बूढ़ी है गई हूं। कन्हैया बोले, मैया तेरे से चलो ना जाएगो, तू बूढ़ी है गई है। तो एक काम करूं, तेरे ताई मैं सारे तीर्थों को यही वृंदावन में, यही ब्रजमंडल में बुलाऊं। तो भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन यहाँ किया कि मेरी मैया बूढ़ी हो गई है, नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ ब्रजमंडल में बद्रीनाथ केदारनाथ भी हैं। तो जो भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन कर लिया और कहा कि मैया तो ये ब्रजमंडल की परिक्रमा लगा, तो भगवान कृष्ण ने मैया को छकड़े में बिठाए के और पूरे वृंदावन की, पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाई। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपनी मैया और बाबा को और सारे ग्वाल वालों के संग 84 कोस की परिक्रमा लगाई। उसके बाद भगवान ने कहा कि जो ये 84 कोस की परिक्रमा लगाएगा वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा और उसे भारत के धरती के सारे तीर्थों के दर्शन का और परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो अभी 26 नवंबर से भागवत जी यहाँ 84 कोस की यात्रा है, तो आप भी 26 नवंबर से आप भी यहाँ आकर के 84 कोस की परिक्रमा लगा सकते हैं। अपने स्वयं भी आओ, माँ बाप को भी लाओ और गाड़ियों के द्वारा ये परिक्रमा होगी और हम सब दर्शन करेंगे मुख्य मुख्य स्थानों का। सामान्य ऐसे आप लोग वृंदावन आते हो, बरसाने आते हो, दर्शन करके चले जाते हो, पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो आपके दर्शन से रह जाते हैं। जैसे ध्रुव जी का वो स्थान जहां उन्होंने तपस्या की, भगवान का वो स्थान जहां मिट्टी खाई, उसे ब्रह्मांड घाट कहते हैं। जहां भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया बंसी बट, तो ये मुख्य लीलाओं के स्थान हैं जहां सामान्य व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो जब आप 7 दिन निकाल के आओगे इसी बहाने, तो आपको पूरे ब्रजमंडल का दर्शन होगा और समस्त परिक्रमा लगा करके आप धरती के सारे तीर्थों के परिक्रमा और दर्शन का फल पालोगे। तो 26 नवंबर से आप चाहें तो इस परिक्रमा से जुड़ सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं।
तो ध्रुव जी तपस्या करने गए। नारद जी ने कहा कि ठीक है, आप मंत्र का जाप करो। यहीं आए तो तपस्या शुरू की। कैसी तपस्या की? 3 दिन में 1 बार खाते हैं ध्रुव जी, और दूसरा माह लगा तो 6 दिन में 1 बार, तीसरा माह लगा तो 9 दिन में। ऐसे खाने पर कंट्रोल, ध्यान भगवान में, केवल भगवान का चिंतन, केवल मंत्र का जाप, बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी। ओम नमो भगवते वास। देखो मंत्र 2 तरह से जपे जाते हैं। आप सब बोलो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊं। चलो आप बोलो सब लोग, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब आप लोग अपने मुंह को बंद रखना, आवाज नहीं आएगी, और अब आप बोलो श्रीमन नारायण। अंदर बोलो श्रीमन नारायण, अंदर बोलना, भीतर कोई ना सुने, केवल आप सुनेंगे। बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अंदर बोलो और आंखें जरा बंद कर लो। ध्रुव जी ने कैसे ध्यान लगाया, मैं आपको ध्यान लगा के बताऊं कि ध्यान लगाने का सही तरीका क्या। सब आंखें बंद करो और भीतर बोलो, बोलो हे श्रीमन नारायण। अब आप लोग ऐसा भाव बनाओ कि आप बैकुंठ में हैं और माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही हैं। भगवान नारायण शेष सैया पर शेषनाग भगवान के ऊपर लेटे हैं और भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं। एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा पांव आप दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आप बैकुंठ में भगवान के चरण दबा रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं और जप रहे हैं श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण भीतर। इसके बाद भगवान की आप परिक्रमा करें। भाव बनाइए कि आप भगवान को बढ़िया मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा रहे हैं, भगवान लड्डू खा रहे हैं, तुलसी की माला पहना रहे हैं, भगवान के अन्य रूपों का दर्शन, भगवान आपको अपने राम रूप का दर्शन करा रहे हैं। जब वो राम अवतार लेकर आए तो राम जी का दर्शन, कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण जी का दर्शन, नरसिंह अवतार हुआ तो भगवान ने आपको नरसिंह अवतार का, अपने सारे अवतारों का भगवान ने आपको दर्शन कराया और आप दर्शन कर रहे हैं। सभी अवतारों को आप प्रणाम कर रहे हैं। फिर आप प्रार्थना भाव बनाइए कि आप भगवान की प्रार्थना, भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे प्रभु, हम खल हैं, कामी हैं, पर हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़ती रहे आपके चरणों के सिवा। हे नाथ, हमारा मन कहीं ना जाए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। अब आप भगवान से प्रार्थना करके, परिक्रमा करके भगवान को कहो कि हे प्रभु, सदा आप मेरे हृदय में बसिए, मेरे हृदय में आप निवास स्थान बनाइए। हे प्रभु, आप यहां रहिए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। आप रोज अपने घर में 5 मिनट बैठो और ध्यान ऐसे करो कि आप बैकुंठ में हैं, आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कहीं शरीर कहाँ है क्या फर्क पड़ता है, मन कहाँ है ये महत्व रखता है। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ये कौन सी पूजा है? इसे कहते हैं अंतर्मुखी। एक पूजा है बहिर्मुखी, एक पूजा है, एक प्रार्थना है बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। एक जाप है बहिर्मुखी, एक जाप है अंतर्मुखी। तो आपने बोला श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, ये बाहर निकला, लेकिन आपने मुंह बंद करके जब श्रीमन नारायण बोला तो वो कहां गया?
कहां गया? वो भीतर नाम चला गया, श्रीमन नारायण, और आप मन से वैकुंठ चले गए। तो बाहर क्यों, भीतर क्यों नहीं? जो चीज भीतर जाएगी वो ज्यादा लाभ देगी। इसलिए जाप कैसे करें? सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, जिह्वा हिले न होठ। ना जिह्वा हिले न होठ और भीतर भीतर चल रहा है, ये श्रेष्ठ जप है। ध्रुव जी ने जैसी जाप किया, ध्यान करते हुए भगवान में जब प्राण साध लिए, पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। पांचवा महीना खत्म, छठवां महीना लगा, पांव के अंगूठे के बल खड़े हो गए, प्राण वायु रोक ली, सांस रोककर जो पुकारा परमात्मा को, इंद्रासन हिल गई। इंद्र बोले प्रभु ये इंद्रासन क्यों हिल रही है? भगवान बोले मेरा भक्त समाधि लगाए बैठा है, खड़ा है, तो प्रभु जाके दर्शन दो। भगवान बोले ऐसे ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। इसलिए दर्शन भगवान का जब किया, भगवान दौड़ पड़े भक्त के लिए। ध्रुव जी के सामने आकर भगवान श्री हरि खड़े हो गए। ध्रुव जी आंखें बंद किए ध्यान कर रहे हैं, भगवान के दर्शन वो अपने हृदय में कर रहे हैं। और जब भीतर दर्शन था तो बाहर आंखें खोलने की जरूरत? बाहर वो ढूंढते हैं जिनके भीतर खाली है, जिनके भीतर ही भगवान भरे हैं, वो बाहर क्यों ढूंढेंगे? ईश्वर बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। भगवान कहां का विषय है? बताओ, भगवान बाहर से मिलेंगे कि भीतर से? बोलो कैसे? भीतर से कैसे मिलते हैं? अच्छा ये बताओ, पढ़ाई आपके बाहर है कि भीतर है? बोलो जोर से। आप में से कितने लोग अखबार पढ़ लेते हैं? हाथ उठाओ जरा, जो अखबार पढ़ लेते हैं, हिंदी वाला जो पढ़ सकते हैं वो हाथ उठाएं। अखबार में जो लिखा है पढ़ लेते हो? कैसे पढ़ते हो? अच्छा, चाइना के लोगों को अखबार दिया जाए आपका वाला हिंदी का, चाइना वाले तो पढ़ लेंगे? नहीं। अच्छा, आपको चाइना वाला अखबार दे दिया जाए तो आप पढ़ लोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि आपको चाइना की भाषा नहीं आती। लेकिन आपको हिंदी आती है तो हिंदी का अखबार पढ़ लेते हो। अच्छा ये बताओ, अखबार में जो लिखा है वो आपके भीतर से निकल रहा है कि कहीं बाहर से आ रहा है? बोलो। काखा गाघा का ज्ञान यदि भीतर ना हो तो अखबार के काखा गाघा को पहचान पाओगे? बोलो। इसलिए भाषा बाहर नहीं होती, भाषा अंदर होती। आपके भीतर भाषा घुसी है, इसलिए आपको अखबार आता है पढ़ना। यदि भाषा का बोध भीतर ना हो तो आप जिस भाषा का ज्ञान नहीं है, जो भाषा भीतर नहीं है, आप वो अखबार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उस भाषा का ज्ञान आपके भीतर। पर जो भाषा भीतर है वो अखबार में दिख रही है, आप पहचान रहे हो। हिंदी के अखबार को आप पहचान लोगे क्या लिखा है, पर यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश के अखबार को नहीं पहचान पाओगे। आपको तमिल नहीं आती तो तमिल के अखबार में क्या लिखा है आप नहीं पहचान पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। इसका मतलब है कि भाषा का ज्ञान जब भीतर होगा तो बाहर के अक्षर समझ में आएंगे। उसी तरह भक्ति जब भीतर होगी, प्रेम और श्रद्धा जब भीतर होगी तो बाहर के भगवान समझ में आ जाएंगे। अब भीतर है ही नहीं कुछ भगवान की आस्था श्रद्धा, तो बाहर ढूंढते रहो, तुम्हें पत्थर नजर आएगा। जैसे भाषा बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, भाषा कहाँ का विषय है?
भीतर का। ऐसे ही भजन भक्ति भगवान बाहर का विषय नहीं है, भक्ति भी भीतर का विषय है, अंदर का। इसलिए भगवान को बाहर ना ढूंढो। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काशी ना कावा ना रहता कैलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि भीतर ईश्वर है, विश्वास है, तब ना परमात्मा है। और भीतर नहीं है, कुछ विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, तो बाहर ढूंढते रहो। तुम्हें पत्थर के सिवा कुछ नजर आए तो बताना, बोलो। बाहर पत्थर है, भीतर क्या है? भगवान। जब भीतर भगवान होगा तो बाहर पत्थर में भी दिख जाएगा। कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्ष में है कि विरोधी हैं? कबीरदास जी जोर से, विरोधी हैं। किसके विरोधी हैं? तो आप पक्ष में हो मूर्ति पूजा के कि विरोध में हो? पक्ष में। आप मूर्ति पूजा में पक्ष लेते हो, मूर्ति पूजा। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? पक्ष नहीं ले रहे हैं। आपको ऐसा कहना है? आप बताओ, मूर्ति पूजा सही है कि गलत है? जोर से। सही है। आप बताओ चश्मा वाले भैया, मूर्ति पूजा सही है कि गलत? आप बताओ। चलो, सही है, सही है, सही है। पीछे वाले भैया सही है। तो कबीरदास जी ने ये क्यों कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। चलो बताओ ऐसा क्यों कहा? और एक बात मैं आपको बता दूं कि कबीरदास जी भी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। और कबीरदास जी जब राम के भक्त हैं तो राम का भक्त भला राम की मूर्ति का विरोध कैसे कर सकता है? तो कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। यदि मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है तो फिर ये दोहा क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले? अब आओ इसे समझते हैं। आप जानते हो उसका रहस्य कि नहीं? नहीं जानते तो मैं समझाऊं। जानते हो तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। बताऊं कि ना बताऊं? सुनो, कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्ष में है, राम के पक्ष में है। राम के बहुत बड़े पुजारी हैं। तुलसी के पत्ते में राम नाम लिखकर पानी में डुबाकर जिसे पिला देते हैं उसका सारा रोग दूर हो जाता है। ये कबीरदास जी की जीवनी में लिखा है। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के चेला हैं, शिष्य हैं। कबीरदास जी को रामानंदाचार्य जी मंत्र नहीं दे रहे थे तो कबीरदास जी रात के सुबह भोर के 4 बजे सीढ़ियों में लेट गए कि गुरुजी ऐसे तो मंत्र दे नहीं रहे हैं, तो लेट गए। वो मैया भी लेट गई पीछे। मैया जागो मेरी माँ। कबीरदास जी लेटे तो मैया बोली मैं भी लेट लूं। सुनो, कबीरदास जी सीढ़ियों के नीचे लेट गए। अब रामानंदाचार्य जी आए और रामानंदाचार्य जी स्नान करने आए तो उनका पांव सीढ़ियों की जगह अब सीढ़ियों पे लेटे तो कबीरदास जी की छाती पे पड़ा। यहां भाई सीढ़ी पे आप लेट जाओगे और हम आएंगे तो स्वाभाविक है हमारा पांव आपके शरीर के किसी हिस्से में पड़ेगा ही पड़ेगा, यदि उसी रास्ते पे आप लेटे हैं तो कबीरदास जी की छाती पे रामानंदाचार्य जी के चरण पड़ गए। और जैसे ही चरण पड़े तो रामानंदाचार्य जी को लगा राम 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 कोई सो रहा था और मैंने पांव रख दिया, तो उनके मुंह से बोला निकल पड़ा राम 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 राम। और जब राम राम निकला तो कबीरदास जी ने गुरु जी के मुंह से निकला हुआ राम राम ही
उन्होंने इस मंत्र को ही गुरु मंत्र मान लिया कि गुरुजी ने मुझे स्पर्श करके मंत्र दे दिया। और कबीरदास जी चरणों में गिर पड़े, गुरुजी आप ऐसे मंत्र दे नहीं रहे थे तो आपसे मंत्र लेने के लिए मैंने इतना क्षमा। कभी गुरुजी ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले आपके पास आए थे, गुरु मंत्र दे दो। आपने कहा कि अभी तुम कच्चे हो पर आप दे नहीं रहे थे तो मैं यहाँ लेट गया। तब कबीरदास जी को गले लगाया और रामानंदाचार्य जी ने कहा कि अब तुम पक गए हो, तुम अब राम नाम का प्रचार करो। और कबीरदास जी राम नाम के बहुत बड़े प्रचारक हैं। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े प्रचारक हैं, तो ये उल्टी बात क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले? आओ इसका रहस्य बताता हूं आज आपको। एक्चुअली बात ये है कि कबीरदास जी जब थे इस धरती पर, उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था। किसका शासन था? जोर से। उस समय मुगल मंदिर तोड़ रहे थे। औरंगजेब जैसे आक्रांता, हुमायूं जैसे लोग, खिलजी जैसे लोग और तमाम आक्रांता सनातनियों के मंदिर तोड़ रहे थे। कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा, काशी में काशी मंदिर तोड़ा भगवान काशी विश्वनाथ जी का, और वहां पे सब जगह मंदिर तोड़े गए। जब मंदिर तोड़े गए तो सारे लोग भाग भाग के संतों के पास गए कि गुरुजी अब तो मंदिर टूट गया, बताइए हम कहां जाएं, क्या करें? तो कबीरदास जी के पास लोग गए कि मंदिर टूट गए, अब क्या करें? तब कबीरदास जी ने उनको समझाया कि पागल, मंदिर टूट गए तो क्या हुआ, हमारी आस्था थोड़ी टूट गई, हमारी आस्था बनाओ, रखे रहो। और सुनो, पत्थर पूजे हरि मिले। मंदिर टूट गए तो कोई बात नहीं, अब बताओ विषम परिस्थिति है, जहां मंदिर तोड़े जा रहे हो, आक्रांताओं का आक्रमण चारों तरफ हो, वहां समझाने के लिए आदमी क्या बोलेगा? आस्था बचानी है तो कहना पड़ेगा कि भैया पत्थर पूजने से कोई बात नहीं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यदि पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पहाड़ पूज लूं। इसलिए बेटा तुम्हारे मंदिर भले टूट गए, लेकिन मंदिर में जो भगवान बैठे थे उसकी आस्था मत तोड़ना, उसकी आस्था बनाए रखना। भगवान तो भीतर का विषय है। तो ये उस काल खंड में हुई घटना के बाद समझाने के लिए कबीर जी ने ये बात कही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर जी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। अब लोग पूरी बात नहीं जानते तो वो क्या बोलते हैं कि कबीरदास जी तो मूर्ति पूजा के विरोधी। काय के विरोधी हैं? कबीरदास जी कब हुए इस धरती पे, उस समय की स्थितियां क्या थी? आप सर्च करना, कबीरदास जी कब हुए, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, उस कालखंड में मंदिर किस तरह तोड़े जा रहे थे, किस तरह हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा था, तलवार की नोक पर धर्मांतरण हो रहा था, गांव के गांव हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे थे। उस समय केवल भगवान के आश्रित रहकर लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा रहे थे। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अर्जुन भाग रहे हैं युद्ध छोड़ के, तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं। अर्जुन को जो समझा, अब युद्ध से कोई भाग रहा हो तो उसे क्या समझाया जाएगा? जो समझाया जाएगा वो कृष्ण ने समझाया। और मंदिर टूट रहे थे उस समय जो समझाना चाहिए वो कबीरदास जी ने समझाया। क्योंकि हर परिस्थिति, सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती है ना। कोई बात कही जा रही है तो किस परिस्थिति पे कही जा रही है ये भी तो विचार होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किस प्रसंग की वो बात है, किस संदर्भ में वो बात कही गई, किस कालखंड में कही गई, जिस समय वो बात कही गई। क्योंकि समाज में हो रहे बदलाव का हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, पड़ता है कि नहीं? आज समाज में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, तो हम सब बात कर रहे थे पाकिस्तान की और अपनी सेना के बहादुरी की। बोलो, जब हमारे देश में कोरोना आया तो बात सब कोरोना की कर रहे थे। हमारे देश में एक लड़की ने अपने पति को गड्ढे में फेंक दिया, खाई से ढकेल दिया,
उस समय पूरे देश में उस लड़की की चर्चा थी कि उसने पति के साथ ऐसा क्यों किया अपने प्रेमी के लिए। तो एक घटना से पूरा देश प्रभावित हो जाता। अभी एरोप्लेन क्रैश हुआ, वो सारे यात्री मारे गए अहमदाबाद में। उस समय सबके अंदर दुख था। उस समय जो बात कही जा रही थी वो उन मृत व्यक्तियों के लिए वो परिस्थिति निर्मित होती है, उस समय की बात होती है। एक घटना पूरे देश को प्रभावित करती है। ये बात आप मानते हो कि नहीं? बोलो। अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ उसने पूरे भारत को प्रभावित किया कि नहीं? बोलो। वो लड़की ने अपने पति को मार के खाई में फेंक दिया, इस घटना ने पूरे देश को प्रभावित किया कि नहीं? फिर घटनाएं केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, वो सबके मस्तिष्क पर, मन पर प्रभाव डालती है। तो जब आक्रांता पूरे मंदिर तोड़ रहे हैं, राम राम लेने पे प्रतिबंध हो गया, भगवान की कथाओं में प्रतिबंध हो गया, कीर्तन करने में प्रतिबंध हो गया, प्रभात फेरियां निकालने में प्रतिबंध हो गया, उस समय कबीरदास जी ने कहा कि अब मंदिर ना जाओ, अब मन मंदिर में ही राम को खोजो। पत्थर पूजे हरि मिले तो हमें पूजू। उस समय ये समझाना उनका धर्म था, क्योंकि मंदिर तोड़े गए और मुगलों ने बोल दिया कोई मंदिर जाएगा तो सिर काट दिया जाएगा। अब मंदिर आप जा नहीं सकते, तो जो मंदिर जाना छोड़ देगा वो तलवार तुम्हारी गर्दन में रखी है कि चलो मुसलमान बनो। उस समय बताओ अपने सनातन को बचाना कितना कठिन है। बोलो। उस समय भी कबीरदास जी जैसे महापुरुषों ने अपनी बातों से, उस समय सोशल मीडिया तो थी नहीं, पर अपनी बातों से, अपने दोहों के द्वारा लोगों को मोटिवेट करते रहे कबीरदास जी। बोले नहीं, पत्थर गया तो गया, मंदिर गए तो गए, आस्था रखो, हम फिर मंदिर बना लेंगे। आस्था होगी तो मंदिर फिर बन जाएगा, और आस्था चली गई तो फिर कहां मंदिर? बोलो हाँ। इसलिए सनातन संस्कृति की विचारधारा को जिंदा रखना है, वो विचारधारा अनमोल है। तो कबीरदास जी बहुत बड़े भक्त हैं, और कबीरदास जी राम के भक्त हैं। कबीरा सब जग निर्धना, क्या बोल रहे हैं कबीर जी? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होय। जिसके पास राम नाम की दौलत है वो सबसे बड़ा आदमी है। कबीरदास जी कह रहे हैं सबसे बड़ा है वो, राम नाम की दौलत। ये कबीरदास जी कह रहे हैं, कितने बड़े भक्त हैं। इसलिए आप लोग महापुरुषों के भाव को समझो, वो समय को समझो, है ना? कोई क्या कहता है, लोग पूरी बात नहीं समझते पूरा। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये 2.5 अक्षर प्रेम का कहा है? प्रेम। कबीरदास जी बोले मंदिर टूट गए तो टूट जाने दे, कोई बात नहीं, तू प्रेम कर भगवान से। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब तू प्रेम का पाठ पढ़, अपने मन मंदिर में राम को बसा, मन को मंदिर बना और प्रेम कर राम से, यही पंडित है। लोग बोले कि हम भी लड़ेंगे, कबीरदास जी बोले ठीक है लड़ो, पर सुनो, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, पर सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सुनो, वो तुम्हें मंदिर तोड़ रहे हैं तो तुम भी क्या उनकी मस्जिदें तोड़ दोगे? नहीं, उन्होंने मंदिर तोड़े हैं पर हम मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यदि गलती की है तो हम भी वही गलती क्यों दोहराएं। इसलिए कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण करो, जो अच्छी बातें हैं। अभी समय विपरीत है, शांत होके बैठो। और जब परेशान हो गए लोग तो कबीरदास जी ने फिर दोहा लिखा, सुन धीरे धीरे रे मना,
धीरे से सब होए और माली सींचे 100 घड़ा। जब मंदिर टूट गए तो लोग रोए कि अब ये मंदिर टूट गया, क्या होगा? तब कबीरदास जी बोले धीरे धीरे, अभी सुन, अभी चुपचाप बैठो, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, धीरे से सब होगा, अभी तुम शांत रहो। अब देखो कितना बढ़िया मोटिवेट कर रहे हैं कबीरदास। और सुनो, माला फेरत जुग भया। अब क्या हुआ कि माला फेरने पे पाबंदी लग गई, कोई माला नहीं जपेगा। भाई मुगल लोग ने खूब अत्याचार किए, कोई माला नहीं जपेगा, कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई तिलक नहीं लगाएगा। तिलक